दोस्तों नमस्कार। पी नेक्स्ट लाइव पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल हम लोगों ने संविधान निर्माण से संबंधित क्लास को पूरा कर लिया था और आज संविधान निर्माण से ही संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे अधिवेशनों के रूप में जाना जाता है। और इसमें हम ये विचार करेंगे कि पूरे संविधान निर्माण में संविधान के कितने अधिवेशन हुए हैं, यानी जितनी चीजें आप लोग पढ़े हैं इन अधिवेशनों के माध्यम से एक बार फिर से इसे रिवीजन करने का भी मौका मिलेगा। और इसे आइए देखते हैं कि कौन कौन से अधिवेशन हुए थे संविधान में, संविधान बनने के लिए, और इसमें कौन कौन सी चीजें जो है शुरू की गई थी। संविधान सभा का संविधान सभा का अधिवेशन अधिवेशन दोस्तों संविधान सभा में अगर हम देखेंगे तो कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। 12 अधिवेशनों की चर्चा है और इन 12 अधिवेशनों में प्रत्येक में जो है महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। एक एक करके हम इन सभी अधिवेशनों को देखते हैं कि किसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, और इस तरह से आप अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों को इसमें जो है शामिल कर सकते हैं। तो पहला देखिएगा, संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन संविधान सभा के पहले अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई। उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दोस्तों कल हम जब संविधान निर्माण की क्लास में बातचीत कर रहे थे तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात आई थी। दरअसल संविधान सभा का की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, सर्वसम्मत से बना दिया गया। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और उसके फिर 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तुत किया ये संविधान सभा में, तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत ये बताया गया कि भारत का जब संविधान का निर्माण होगा तो हमारे देश की शासन व्यवस्था किस तरफ से जाएगी, किस प्रकार से कार्य करेगी, उसमें क्या क्या चीजें निहित रहेंगी, और यही उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका के रूप में या प्रस्तावना के रूप में जो है आगे चल करके हमारे संविधान में जो है शामिल हो गया। तो प्रस्तावना के रूप में या उद्देशिका जब हमको पढ़ना है तो हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पहला अधिवेशन है तो पहले अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई। दूसरा अधिवेशन देखते हैं। दूसरा अधिवेशन, दूसरे अधिवेशन में संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में समितियों का निर्माण किया गया। ये जो समितियां थी, समितियों का निर्माण किया गया और ये जो समितियां थी ये विभिन्न उस समय दूसरे अधिवेशन में इसलिए बनाई गई क्योंकि भारत के बहुत से विशेषज्ञों को विश्व के देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए बाहर भेजा गया और संविधान में विश्व के देशों के संविधानों की जो जो अच्छाइयाँ थी उन्होंने अपने देश के संविधान के लिए जो है चुना और उसे संविधान सभा के पटल पर रखा और उस पर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ। और उसमें समितियों में कई समितियां थी, जैसे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग समिति, स्टीयरिंग समिति,
स्टीयरिंग समिति, ये जो समिति थी इसके अध्यक्ष के एम मुंशी थे। के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे। उसके बाद आप देखते हैं झंडा की तदर्थ समिति, झंडा की तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसके अलावा मूल अधिकारों से संबंधित समिति जो थी, मूल अधिकार से संबंधित जो समिति थी, ये इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस प्रकार से कई समितियों का निर्माण किया गया था और अल्पसंख्यक समिति भी थी। अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार से उसके अलावा आप देख सकते हैं प्रारूप समिति जिसे हम लोगों ने कल पढ़ा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की परामर्श शाखा ने परामर्श समिति भी एक थी जिसके अध्यक्ष वी एन राव थे। तो इस प्रकार से कई समितियां बनी थी और कई समितियों में परामर्श समिति की बात जो है हम लोग कर लिए थे कल, और प्रारूप समिति के विषय में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। एक और समिति को देखते हैं तो विशेषज्ञ समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, इन सभी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन सभी के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से हम सब लोग यह देखते हैं कि दूसरे अधिवेशन में समितियों का निर्माण हुआ और इन सभी समितियों ने विभिन्न प्रकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विचार विमर्श करके इसको सभा पटल पर रखने का कार्य किया। इसके अलावा देखते हैं तीसरा अधिवेशन। तीसरे अधिवेशन में, संविधान के तीसरे अधिवेशन में समितियां गठित की गई थी, समितियों ने अपना प्रतिवेदन, जिसलिए वो गठित हुई थी, अपना प्रतिवेदन संविधान सभा में प्रस्तुत किया। चौथा जो अधिवेशन है संविधान सभा का, जो चौथा अधिवेशन है, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली। राष्ट्रीय ध्वज को
स्वीकृति दी गई। और इस तरह से अगर देखा जाए तो उस समय राष्ट्रीय ध्वज को जो स्वीकृति दी गई थी, वहां पे यह कार्य सरोजनी नायडू द्वारा किया जाना था। सरोजनी नायडू ने 14-15 अगस्त की रात्रि को सरोजनी नायडू ये किसी कारणवश अनुपस्थित हो गई थी। तो इनके स्थान पर सुश्री हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो है अपना इन्होंने अधिवेशन में भाग लिया और हंसा मेहता द्वारा ही राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कार्य किया गया। और इसी दिन जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने संसद के केंद्रीय कक्ष पर 14 और 15 अगस्त की रात्रि में ध्वज फहराया था। 14 और 15 अगस्त की रात्रि में ध्वज फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज को जो अंगीकार किया गया था वो अगर आप देखें तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण किया गया था। तो चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली थी और ये कार्य पहले सरोजनी नायडू के हाथों में था, लेकिन किसी कारणवश ये उपस्थित नहीं थी, तो हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया और संसद के केंद्रीय कक्ष पर लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे पहली बार 14-15 अगस्त की रात्रि को फहराया था। और इसके अलावा पांचवा अधिवेशन देखते हैं। ये जो पांचवा अधिवेशन है, पांचवा अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को अपनाया गया और इस गीत का सबसे पहला पद सुचेता कृपलानी ने गाया था। सुचेता कृपलानी। तो ये पांचवा अधिवेशन है और इस पांचवें अधिवेशन में सुचेता कृपलानी ने इसे गाया था रात्रि को 11 बजे। छठा अधिवेशन अगर आप ध्यान दें, छठवां अधिवेशन ये दोस्तों इस समय ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था जब चौथा अधिवेशन हुआ, जब पांचवा अधिवेशन हुआ, राष्ट्रगीत को बनाया गया, राष्ट्रगान को बनाया गया, वंदे मातरम गाया गया। तो उस समय बहुत ही हर्षोल्लास का विषय था। और जो है इसी बीच जब छठवें अधिवेशन की बात करते हैं तो छठवें अधिवेशन में प्रारूप समिति को, ये जो प्रारूप समिति जिसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और परामर्श समिति द्वारा मैंने बताया था कि जो फ्रेम तैयार किया गया था, उसके बाद प्रारूप समिति ने इसे अंतिम रूप, संविधान निर्माण को अंतिम रूप देने का कार्य किया।
तो ये 6वें अधिवेशन में ही प्रारूप समिति ने संविधान की रूपरेखा तैयार कर दी थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने कल बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उसके बाद इनके अन्य साथीगण थे जो 6 साथी और थे, जिसे हम लोग अगले अधिवेशन में पढ़ चुके हैं। 7वां अधिवेशन देखते हैं। 7वां अधिवेशन जो है, 7वां अधिवेशन, 7वें अधिवेशन में संविधान का 1ला वाचन हुआ। 7वें अधिवेशन में 7वें अधिवेशन में संविधान का पहला वाचन हुआ, और ये जो पहला वाचन था ये 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 8वां अधिवेशन, 8वां अधिवेशन, 8वां अधिवेशन, इस 8वें अधिवेशन में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई। 8वें अधिवेशन में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई। राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई। और 9वां अधिवेशन जो है, 9वां अधिवेशन में कुछ विशेष प्रावधानों पर चर्चा की गई। विशेष प्रावधानों पर चर्चा की गई। और अगर 10वां अधिवेशन देखते हैं, 10वां अधिवेशन, 10वां अधिवेशन, और ये जो 10वां अधिवेशन है इसमें संविधान का दूसरा वाचन संपन्न कराया गया। संविधान का पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 हुआ। संविधान का दूसरा वाचन जो है बच्चों वो 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ है। ये वाचन का मतलब ये है कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा जो है की जा रही थी, और इसमें 3 वाचन संपन्न हुए, और इन 3 वाचनों के साथ ही हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ है। तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन हो गया। अब अगर संविधान सभा के 11वें अधिवेशन की बात करें, 11वां अधिवेशन जो है संविधान सभा का, तो 11वें अधिवेशन में ये तीसरा वाचन हम लोग का संपन्न हुआ। तीसरा वाचन संपन्न हुआ, और तीसरा वाचन अंतिम दिन कब संपन्न हुआ? 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन
26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ। और इसी समय जो है तीसरे वाचन में ही भारतीय संविधान के कुछ भागों में जब आप पढ़ेंगे तो अंतरिम संसद, नागरिकता और अस्थायी तथा संक्रमणकालीन उपबंधों को, अस्थायी तथा संक्रमणकालीन उपबंधों को तत्काल लागू कर दिया गया था। तीसरे वाचन में ही अगर हम विचार करें तो उस समय देखा जा सकता है कि भारत का जो संविधान था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ और भारतीय संविधान को बनने में 63,94,729 रुपए खर्च हुए। पूरे संविधान निर्माण में 167 दिन बहस हुई और इस 167 दिन बहस में केवल संविधान निर्माण में के प्रावधानों पर बाद में 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ। 167 दिन पूरी बहस हुई थी जिसमें केवल संविधान के प्रावधानों पर 114 दिन बहस हुई। पूरे संविधान निर्माण में 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। 7,637 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 2,473 संशोधनों को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस तरह हम देखते हैं कि संविधान सभा के निर्माण में कुल जो है ये 11 अधिवेशन हुए और एक जो अंतिम अधिवेशन है संविधान निर्माण का वो है 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन जो है संविधान का, इस 12वें अधिवेशन में राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया और ये 24 जनवरी 1950 को किया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर हस्ताक्षर भी किए और सभा में मौजूद 284 सदस्यों ने इसे मंजूरी प्रदान की। तो ये संविधान सभा संबंधित और संविधान निर्माण से संबंधित सभी प्रावधान थे और इसमें 12 अधिवेशन हो चुके हैं
और इस 12 अधिवेशनों में कौन कौन सा अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सी चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, पहला अधिवेशन उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में तब्दील हो गया। समितियों का जब गठन की बात आती है तो ये दूसरे अधिवेशन में हुआ, और इन विशिष्ट सभी प्रकार की समितियों में किसी न किसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, और समिति एक तरफ समितियां दे देता है और दूसरी तरफ समिति के अध्यक्षों का नाम दे देता है, तो उससे मिलान करने वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। या वनडे परीक्षाओं के लिए फैक्ट बेस्ड में समितियों के अध्यक्षों का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। उसके अलावा तीसरे अधिवेशन में जितनी भी समितियां बनी थी, इन समितियों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय ध्वज को जब अपनाया गया था तो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कार्य करने का कार्य सरोजिनी नायडू को दिया गया था, लेकिन वो उस समय किसी कारण से अनुपस्थित थी। उनकी अनुपस्थिति में भारत की ही एक जो है महान शख्सियत थी, हंसा मेहता, उन्होंने जो है माउंटबेटन को ये राष्ट्रीय ध्वज दिया, और इन्होंने 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि में जो है इस ध्वज को फहराया था। और ये देखिए 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि में इन्होंने फहराया था। तो ध्वज का जो अंगीकरण है वो 22 जुलाई 1947 को हो गया था, और ये चौथे अधिवेशन में हुआ था। ये 15 है, 15 अगस्त, 14-15 अगस्त की रात्रि 11 बजे के बाद। और संविधान का जो 5वां अधिवेशन है, 5वें अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को जो है प्रस्तुत किया गया था, और इस वंदे मातरम गीत का पहला पद जो गाया था वो सुचेता कृपलानी ने गाया था। ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। 6वां अधिवेशन जो था, मैंने बताया था प्रारूप समिति, और ये जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। परामर्श समिति द्वारा बनाए गए संविधान के फ्रेम को इन्होंने अंतिम रूप दिया, इसीलिए प्रारूप समिति में अपने कार्य के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। तो प्रारूप समिति ने अपना प्रतिवेदन संविधान के इस 6वें अधिवेशन में ही पूरा संविधान बना करके उसे संविधान सभा के पटल पर रख दिया था। 7वां अधिवेशन में संविधान का पहला वाचन हुआ। संविधान में कितने वाचन हुए हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। उसके अलावा 8वां अधिवेशन जो है, इसमें भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई। 9वें अधिवेशन में विशिष्ट प्रावधानों पर चर्चा की गई, और इन विशिष्ट प्रावधानों पर चर्चा के साथ साथ 10वां अधिवेशन जो आया, तो इस 10वें अधिवेशन में दूसरे वाचन को संपन्न कर लिया गया। और ये जो दूसरा वाचन था ये संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर बातचीत और विचार विमर्श का था, और उसे अंतिम रूप देने का था, जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और इसी बीच 11वें अधिवेशन में संविधान का तीसरा और अंतिम वाचन संपन्न हुआ, और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। और इस अंगीकरण के साथ ही भारत के संविधान में अंतरिम संसद, नागरिकता और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। और जो है इसी दिन भारतीय संविधान के अंगीकरण का दिन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बन करके तैयार हो गया। 63,94,729 रुपए इस पे खर्च हुए। पूरे संविधान सभा में जो विचार विमर्श हुआ वो 167 दिन बहस हुआ, और केवल संविधान के प्रावधानों पर जो बातचीत हुई वो 114 दिन हुई।
तो इस तरह से 7,635 संशोधन उस समय प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन 2,473 संशोधनों को उस समय जो है मान्य किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी ये कितना पैसा लगा है संविधान बनने में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने दिन केवल संविधान पर बहस हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा लास्ट अधिवेशन जो है जिसमें राष्ट्रगान की स्वीकृति दी गई वो 24 जनवरी 1950 है और इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर भी हुआ था और उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे जब इस पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इन्हीं सभी अधिवेशनों के साथ में आज की क्लास में यहीं पर रोकना चाहता हूं। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।